हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज जो है वो लॉजिक गेट का पार्ट 6 चलेगा और आज हमारा लॉजिक गेट कंप्लीट भी हो जाएगा। और एक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शीट मेरे ख्याल से अब आप लोगों को मिल गई होगी ना। एक बार सब कंफर्म करके मुझे बता दो, क्या प्रैक्टिस शीट आप लोगों के पास अवेलेबल है, मिल चुकी है? क्योंकि वो ऐप के ऊपर भी लगा दिया गया है और वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर कर दिया है। राइट, ओके। वेरी गुड इवनिंग शुभम, शिवांगी शर्मा, धर्मेंद्र, सोनू, मुन्ना भाई, बहुत बढ़िया। ऋषि, तो आज का जो डिस्कशन है टोटल लॉजिक गेट में एक्सनॉर के बारे में, एक्सॉर में भी कुछ कुछ चीजें बची उसको डिस्कशन करेंगे और एक्सनॉर का करेंगे। एक्सनॉर का डिस्कशन जनरली बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए आप थोड़ा उस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देंगे। और मेरे ख्याल ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया, इट्स विजिबल। तो दोस्तों यार सबसे पहले हमने जो अभी तक डिस्कशन किया था वो लॉजिक गेट के अंदर नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट तक हो गया था, बेसिक पार्ट। आज एक्सनॉर गेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन इजी थे, प्रैक्टिस शीट में सर सीधे सर लेवल के नहीं थे। ओके आर गुप्ता जी, ये अभी पहला मॉड्यूल गया, टेंशन मत लो, अभी तो क्वेश्चन पेपर भी आएगा। अभी धीरे 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 लेवल करेंगे। अच्छा एक्चुअली में क्या था, इतने लेवल के गेट के लिए क्वेश्चन लॉजिक गेट से बनाने इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि लॉजिक गेट और मिनिमाइजेशन दोनों का मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि लॉजिक गेट से आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे, और एक्सप्रेशन लिख के क्या करोगे, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो जनरली बूलियन अलजेब्रा या के मैप इंट्रोड्यूस हो जाए ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं। तो चूंकि बूलियन अलजेब्रा और के मैप मिनिमाइजेशन हुआ नहीं था, इस वजह से इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसके अंदर नहीं डाले थे। तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, धीरे धीरे अभी मैं उसमें अपडेट कर दूंगा। प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन संडे को मैंने रखा है। समय मुकेश, जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उन सब का सॉल्यूशन संडे को आपको मिलने वाला है, बट मॉर्निंग में क्लास होगी संडे को। राइट, तो दोस्तों टॉपिक जो है ना ये चल रहा है, लॉजिक गेट ही चल रहा है। लॉजिक गेट के बारे में डिस्कशन चल रहा था। आज एक्सनॉर पर एक्सॉर जो है वो भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक्सॉर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या हो गया था मैं बता देता हूं। सर सबसे फर्स्ट अगर आप एक्सॉर गेट की बात करोगे दोस्तों, सबसे फर्स्ट अगर आप एक्सॉर गेट की बात करेंगे, केस 3 केस 4 रिवाइज करवा दो प्लीज। ओके यार एक बार मैं केस 3 केस 4 भी रिवाइज करवा देता हूं, जैसा कि आविष्कार ने बोला। देखो अभी तक क्या पढ़े ना, सारी चीजों को मैं रिवाइज करवा देता हूं, आज ही के क्लास में करवाऊंगा एक्सनॉर टॉपिक पर। एक्सनॉर टॉपिक के बाद बचेगा टाइम, देखते हैं। बट अगर एक काम करो, संडे को जो क्लास होगी ना, संडे की क्लास में पूरे के पूरे लॉजिक गेट को पहले मैं समराइज कराऊंगा, राइट, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाँ संडे देखो एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट के अंदर सर सबसे फर्स्ट अगर आपने सिंबल की बात करी थी तो सिंबल था एक्सॉर गेट का ऐसा, ये ए और ये बी, और इसको हम लिखते हैं ए एक्सॉर बी, इसको हम ऐसा लिखते हैं। बिल्कुल एक्सॉर गेट के अंदर फिर दूसरी चीज हमने बात करी थी ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में जब हमने एक्सॉर गेट का डिस्कशन किया था तो बड़ा सिंपल सा 54 भर का डिस्कशन था। ये ए और ये बी, और ये आपके पास दो इनपुट का करोगे तो ये है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और ये आपके पास है ए एक्सॉर बी। अब देखो इसको हमने क्या बोला था कि जब दोनों सेम होगा तो 0, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट तो 1 1 और ये 0। और यहां से मैंने एक चीज और डिस्कशन किया था, और वो डिस्कशन का पार्ट ये था, तीसरी चीज की सर जब कभी दोनों बराबर है तो आउटपुट 0 है, और जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो आपके पास आउटपुट 1 है। ये सब हमारा 54 भर का कंसेप्ट, पल्लवी मैडम, अंकिता जी, ये सब हमने कर चुके थे। राइट, फोर्थ सर उसके बाद आपने क्या डिस्कशन किया तो समझिएगा। सर ये तो ठीक है सर, आपने करा ही दिया था। अब उसके बाद आपने क्या बात करी तो समझो। उसके बाद मैंने बात करी थी कि अगर मैं पूछता हूं ए एक्सॉर ए, जब दोनों सेम होगा तो आउटपुट क्या होगा 0,
और जब दोनों डिफरेंट होंगे ए एक्सॉर ए बार तो आउटपुट होगा 1। और मैंने यहां आपसे बोला था कि एक अंदर तो दूसरा बाहर, यानी ए एक्सॉर 0 ए होता है। और मैंने आपसे पूछा था ए एक्सॉर 1 तो ये ए बार होगा। कैसे पता? एक अंदर दूसरा बाहर, सिंपल सा। यादव जी अ वेरी गुड इवनिंग बेटा। प्रदीप दिया था मैंने, प्रैक्टिस शीट दी है यार, 40-45 क्वेश्चन की मैंने दी है प्रैक्टिस शीट, राइट? ऐप के ऊपर ही भी अवेलेबल है, आपके बैच के अंदर अवेलेबल है उस चीज को, है ना? एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये चौथी चीज है। पांचवी चीज, पांचवा अगर हमने इसके बाद डिस्कशन किया था कि सर अगर ए एक्सॉर ए ऐसे ही भतेड़े ही टाइम्स एक्सॉर लगा हो तो सर उसके दो आंसर हो सकते हैं, 0 हो सकता है और ए हो सकता है। 0 कब होगा? जब इवन नंबर ऑफ ए, और ए कब होगा? फॉर ऑड नंबर ऑफ ए। इतनी हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ। बिल्कुल रवि। और पे ये चीज इतना हमने डिस्कशन 5 कर लिया था। एक चीज और, अगर मैं आपसे वही इनेबल्ड और डिसेबल्ड की बात करता हूं और मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक्सॉर गेट है, ये एक और एक्सॉर गेट लिया, ये एक्सॉर गेट लिया। आशुतोष जी बहुत बढ़िया। करवाऊं ऋषभ, पहुंच अभी आने तो दो बेटा। अब देखो एक चीज समझिएगा, अगर मैं आपसे यहां पर पूछ लेता हूं कि ये ए है, ये ए है और ये आपका आउटपुट वाई है, ये आपका आउटपुट वाई है, और यहां पर जो ये कंट्रोल टर्मिनल है, फ्लोटिंग टर्मिनल स्टॉप है, यहां पर मैंने लगा दिया 0 और यहां मैंने लगा दिया 1। अब मुझे एक चीज बताओ, इन कोई डिसेबल्ड हो रहा है क्या इस केस में? एक बार मुझे जल्दी से बताओ, स्वास्तिक, अरहम। 0 और 1 सर दोनों पे ही इनेबल्ड है, पर इनेबल्ड किस तरीके का? देखो अगर इधर 0 कर दोगे तो 0 एक्सॉर 0, सर दोनों सेम पे 0 ही आता है, और 1 कर दोगे तो 1 एक्सॉर 0, सर 1 आता है। इसका मतलब 0 देने पर 0 ही मिल रहा है और 1 देने पर 1 ही मिल रहा है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि जो इनपुट में है वही आउटपुट में आएगा। क्यों? क्योंकि सर ए एक्सॉर 0 ए ही होता है। इसका मतलब जो इनपुट में है वही आउटपुट में आ रहा है, और जो इनपुट में है वो वही आउटपुट में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर या बफर? क्या बोलते हैं? इन्वर्टर या बफर? एक बार जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे उसको, इन्वर्टर या बफर? सर इसको बोलेंगे बफर। बहुत ही शानदार, लाजवाब। सर ये है बफर। ये बफर है। सेम चीज देखो, इधर देखो, अब देखो अगर यहां पर मैं 0 देता हूं, 0 एक्सॉर 1 क्या होगा? सर 0 एक्सॉर 1 क्या बन जाता है? सर 1 बनेगा। और अगर मैं 1 दूंगा तो सर 1 एक्सॉर 1 फिर से 0 बन जाएगा। इसका मतलब इसके बाद 0 देने पर 1 बन रहा है और 1 देने पर 0 बन रहा है। यानी आपको वैसे भी पता है कि सर अगर ए एक्सॉर 1 करोगे तो आउटपुट में ए बार ही मिलेगा, यानी जो भी इनपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और इनपुट में कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? सर ये इन्वर्टर बनेगा। सर अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइएगा, मान लीजिए मैंने आपसे यह क्वेश्चन दिया है और अब मैंने आपसे यहां पर लगा दिया 0 और मैंने आपसे पूछा बताओ भाई ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है कि बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या फिर बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर?
ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है कि बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? ये सिंपल सा क्वेश्चन। सब बहुत बढ़िया सर, जीरो लगाए मतलब ये बफर है। अगर ये बफर है तो सर ये बफर मतलब जो यहां है वो यहां है, इसका मतलब सिर्फ दो नोड गेट लूप में लगा हुआ है, और जब दो नोड गेट लूप में लगा हुआ है तो सर ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही होगा, राइट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मान लीजिए यहां पे 1 लगा दिया, और अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है कि बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? बता सकते हैं क्या आंसर? अस्टेबल है कि बाइस्टेबल है? सर कैसी बातें कर रहे हो, अस्टेबल है? क्यों? क्योंकि ये भी इन्वर्टर ही बन गया। तो एक इन्वर्टर, दो इन्वर्टर, तीन इन्वर्टर। सर ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर जब भी कभी लूप में होता है वो हमेशा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। सर ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसका मतलब दोस्तों अगर मैं यहां पर x बोल दूं तो x इक्वल टू 0 पे ये क्या बन जाएगा सर? ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनेगा, और x इक्वल टू 1 पर ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनेगा। शुभम मोनोस्टेबल तो हो बताया नहीं ना आपसे, मोनोस्टेबल के लिए कैपेसिटर चाहिए होगा, उसके आप नहीं है अपने पास, राइट। सिंपल, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स था, राइट। इस चीज के इस पर बेस्ड है। अच्छा एक क्वेश्चन और, अच्छा एक चीज और, इसको समझाने से पहले एक और चीज समझा देता हूं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर मैं 7th पे 7 डिस्कशन में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं एक्सॉर के ऊपर ही, कि ठीक है एक पॉइंट लिखवा देता हूं, एक्सॉर गेट फॉलोज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही लॉ को क्या करते हैं? ये फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है सर? एक्सॉर गेट फॉलो करता है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब कह रहे कनक की सर इस कंडीशन, ओके ये लगा हुआ ना यहां पर x की वैल्यू अगर है, यहां पर अगर मैंने 0 दे दिया तो 0 देने पर ये किसकी तरह, देखो एक टर्मिनल पे 0 है तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट पाता है, यानी बफर बन जाता है, यानी जो यहां होगा वही यहां आएगा, तो ये बफर बन गया। इसलिए ये तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ दो ही नोड गेट है, और जब कभी इवन नंबर ऑफ नोड गेट होता है वो हमेशा बाइस्टेबल मल्टी। शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास अगर किसी ने मिस किया हो तो उसको दिक्कत हो सकती है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा ना, सेम चीज। अच्छा, कम्यूटेटिव का लॉ का क्या मतलब है? मतलब ए एक्सॉर बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी एक्सॉर ए। और आप इधर टेबल से भी समझ सकते हो, आप इधर टेबल से भी समझ सकते हो कि सर ए और बी के कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, अगर ए और बी के कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है साहब। और एसोसिएटिव लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो देखो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी करो, या फिर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी करो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम ही है, हमेशा दोनों का मतलब सेम ही है। कोई बोलेगा सर कैसे, तो देखो इसको प्रूव भी कर लेते हैं। ओहो, तो देखो तीन इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सर? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1। ये देखो पहली क्लास में मैंने बताया था
कि 2 इनपुट के 4, 3 इनपुट के 8, टोटल 3 बार 0 से लेकर 3 बार 1, टोटल ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। अरे सबको याद है कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दो यार, सबके सब। अच्छा सर, अब चाहो आप प्रूफ करने के लिए कि A XOR B XOR C कर लो या A XOR B XOR C कर लो। अब देखो, अगर मैं A XOR B करता हूं, सबसे पहले देखो A XOR B करता हूं, अगर इन दोनों का एक्सॉरिंग कर रहा हूं, 0 XOR 0 क्या बनेगा, 0 ही, और 0 का XOR 0 के साथ फिर से 0, 0 XOR 0 सर 0 ही होता है, और 0 का XOR इस 1 के साथ सर 1 हो जाएगा। 0 XOR 1 सर 0 XOR 1 1 होता है, और इस 1 का XOR इस 0 के साथ फिर से 1 आएगा सर। अच्छा, 0 XOR 1 फिर से 1 होता है, उस 1 का XOR इस 1 के साथ 0 होगा। 1 XOR 0 सर 1 XOR 0 सर 1 होता है, और इस 1 का XOR इस 0 के साथ फिर से 1 होगा सर। 1 XOR 0 1, और इस 1 का XOR इस 1 के साथ 0, 1 XOR 1 0, और 0 का XOR इस लास्ट वाले 0 के साथ 0, 1 XOR 1 1, और इस 1 का XOR 1 के, सॉरी 1 XOR 1 0 भाई, 1 XOR 1 0, और 0 का XOR इस 1 के साथ फिर से क्या बनेगा आपके पास सर 1 ही बनेगा, क्योंकि 1 XOR 1 0 होता है, और 0 का XOR इस 1 के साथ तो 1 ही बनेगा। सेम चीज यहां भी कैलकुलेट करके देखो, पहले इन दोनों का करो, जो रिजल्ट आता है उसको इसके साथ करो, तो विल फील सेम ही आएगा, सेम ही आएगा आपके पास, बिल्कुल इवन नंबर ऑफ इनपुट पे 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, यहां पे देखो आउटपुट जो 1 है ना, वो ऑड नंबर ऑफ 1 पर है कि इवन नंबर ऑफ 1 पे है सर, इवन नंबर ऑफ 1 पे। देखो 0 इधर एक बार भी 0 1 नहीं है, इधर एक बार 1 है, इधर एक बार 1 है, इधर 2 बार 1 है, यानी आप ट्रुथ टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये फील करोगे इवन नंबर ऑफ 1 के ऊपर ही आउटपुट 0 है, और ऑड नंबर ऑफ 1 के ऊपर आउटपुट 1 है। भाई यही तो है, राइट। इसका मतलब देखो, अगर दोनों देखो दिखाओ ना, नंबर ऑफ 1 को काउंट करो, इसमें 0 टाइम्स है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें 2 बार, इसका मतलब इवन पे 0 आएगा और ऑड पे 1 आएगा। देखो फिर से 0 0 0 इवन 0 आया, 0 0 1 ऑड, फर्क नहीं पड़ता कहां पर है, पोजीशन का फर्क नहीं, ऑड टाइम्स आ रहा है कि इवन टाइम्स आ रहा है वो फर्क पड़ता है। 0 0 1 1 एक बार सर, एक बार, 2 बार 0, एक बार 1, 2 बार 0, 2 बार 0, 3 बार ऑड टाइम्स 1, सिंपल। अच्छा एक चीज बता देता हूं, अगर डेसिमल में लिखना चाहो ना तो इसको आप लिखते हो 0, इसको आप लिखते हो 1, इसको लिखते हो 2, इसको लिखते हो 3, इसको लिखते हो 4, इसको लिखते हो 5, इसको लिखते हो 6, इसको लिखते हो 7, राइट। अच्छा जी, कितनी बार अभी मैं, हालांकि बाद में डिस्कशन करूंगा ये चीज, बट अभी है लगे हाथों में लिख भी देता हूं कि कभी मैं आपसे पूछूं कि A XOR B XOR C क्या आएगा, तो देखो कहां कहां पर 1 है सर, एक यहां 1 है, एक यहां 1 है, एक यहां 1 है, एक यहां 1 है। तो SOP में लिखने का मतलब है सिंपल, A XOR B XOR C बोले तो 1 2 4 7 सर, ये 1247 वो नंबर है जिसके ऊपर हाई होगा। ये एक लिखने का तरीका है, SOP में लिखने का तरीका है, सम ऑफ प्रोडक्ट में कैनोनिकल फॉर्म में लिखने का तरीका, ये सब बाद में आएगा, पर अभी मैं बोल देता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट है भाई, डिजिटल लॉजिक के अंदर 6-7 बार आएगा ये नंबर, और ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि XOR बहुत सारी जगह दिखने वाला है, तो जब भी कभी मैं 1 2 4 7 बोलूं, 1247 बोलूं, आपको हमेशा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि बात किसकी हो रही है सर, 3 इनपुट XOR की बात हो रही है। तो A XOR B XOR C बोले तो 1 2 4 7 1247 ये लिखने का तरीका है, क्योंकि कहां कहां पर 1 है, 12 पे देखो, एक पे, दूसरा, चौथा और 7वें पे 1 है, तो 1 2 4 7। हाँ अदर पॉज, ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है, एक बार बता दो यार। सिंपल। तो अब आपको ये टिप्स पे होना चाहिए भाई, अब इतना टिप्स पे होना चाहिए कि कोई नाम भी पूछे ना, तो नाम से पहले आपको, नाम भी कोई पूछे ना तो नाम से पहले आपको क्या बताना है कि A XOR B XOR C बोले तो 1247, और फिर अपना नाम बताना है। ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। तो आज से आपका नाम से भी पहले क्या होना चाहिए, आपका A XOR B XOR C बोले तो 1247। तो क्या आप लोग अपना नाम बता सकते हैं मुझे, क्या नाम है आपका?
हाँ इनेबल्ड होगा आर गुप्ता। बताओ भाई क्या नाम है आपका? हाँ कोई बता ही नहीं रहा यार। हाँ अच्छा 1247 के आगे अपना नाम भी बताना ना, अपना नाम से पहले, मतलब आज से आपका जो नाम था वो आपका सरनेम बन गया है, आपका नाम सबका 1247 ही है। बहुत ही बढ़िया। अरे जागृति, बात जागृति नहीं, 1247 फिर जागृति। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, अल्टीमेट, बहुत ही शानदार। तो आज से सबका नाम बदल गया, बहुत ही बढ़िया। तो हम 1247 अपना गैंग बना लें, एक 1247 गैंग। बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं यार, अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोगों से? सॉरी, आउटपुट y क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन x, सी ऑप्शन x बार, डी ऑप्शन 1। ये ऑप्शन है और 30 ज्यादा टाइम दूंगा नहीं। अब ये मत बोलो सर आपने तो 19 लगा दिया, टाइम लगेगा। सर ऐसे थोड़ी होता है। हाँ 100 हाँ बहुत ही बढ़िया। इसको मैं दे रहा हूं 45 सेकंड का टाइम, 45 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। 54 भर का क्वेश्चन है, 25 पैसे का क्वेश्चन, ये 54 भर का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे सब। भानु बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार। तो यार सबने इसका आंसर बताया। ये देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे कैसे होगा, देखो कि सर एक्स एक्सॉर, ये भी एक्स ही है, सब जगह एक्स ही बना हुआ है। तो यहां क्या बन रहा है? एक्स एक्सॉर एक्स, और एक्स एक्सॉर एक्स क्या बनता है सर? सेम होता है तो 0। फिर 0 एक्सॉर एक्स क्या बनता है? यहां पर क्या बनेगा? 0 एक्सॉर एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन एक्स की है। 0 एक्सॉर एक्स एक्स ही बनता है। फिर इधर देखो, क्योंकि इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, सब जगह एक्स ही है। तो अगला क्या बनेगा सर? फिर से बनेगा एक्स एक्सॉर एक्स और एक्स एक्सॉर एक्स 0। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ऑड नंबर वाला जो एक्सॉर गेट है ना, उसका आउटपुट जो है ना वो 0 ही आएगा, और इवन वाला जो होगा ना उसका आउटपुट एक्स होता है। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। उसने 19 लिखा है, 19 मतलब ऑड नंबर लिखा है, यानी इसका आंसर एक्स ही होगा, और इसका सही आंसर एक्स ही होगा। मतलब बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे इतने कम लोगों ने कैसे बताया भाई? है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 0 ये सिंपल। अच्छा 19 की जगह मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, 119 दे देता तो तब भी आंसर 0 ही आता। और 2000 दे देता तो सर 2000 दे देते तो आंसर आपका 0 आ जाता। ये कंसेप्ट सर ऑड इवन वाला है, कितने लगे हुए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, इस कंसेप्ट से आपको पता चल जाएगा। अच्छा
इतना पता चल गया। एक क्वेश्चन ये देता हूं, सुनो। अब मुझे बताओ, अब बताओ क्या आएगा आंसर। जीरो ही होगा ना, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर जीरो। अरे यार, गलत हो गया पोल भाई, गलत हो गया। जो आंसर होगा एक्स एक्स और एक्स, ये जीरो, तो ये आंसर ए होगा इसका। गलत पोल सेलेक्ट हो गया। कुछ और चेंज हो सकता है क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा भाई, मैं भी इंसान हूं। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो ए की जगह मैं बी सेलेक्ट कर लूं, पर मेरा लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा है, वो सही है ना। कितने लोगों ने आप में से सही पोल किया था? एक बार सही से ईमानदारी से बताना। बताओ। बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए कोई बात नहीं। तो जिन्होंने सही किया था उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और जिन्होंने गलत किया था वो सब 10-10 रुपए ट्रांसफर करेंगे। हाँ, जिन्होंने सही किया था उसको ट्रांसफर करेंगे सब। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अरे वो नंबर ऑफ ऑड से नहीं है जीरो, ये देखो ना, तभी तो अगला फिर लगा होता ना, एक्स एक्सॉर एक्स जीरो, जीरो एक्सॉर दो का, तीन का, तीसरे का आउटपुट एक्स जीरो आता, फिर चौथा लगा होता तो फिर एक्स होता, पांचवा लगा होता तो फिर जीरो होता, छठा लगा होता तो एक्स होता, ऐसे 18वां लगा होता तो 18वां लगा होता तो एक्स होता, 1900 के आगे जीरो हो जाता। सिंपल। अगला क्वेश्चन एक मैंने ये दे दिया, अब इसको सॉल्व करके बताओ ये लो पोल। मैं 45 सेकंड का ही लेता हूं टाइम। भानु, बहुत ही बढ़िया, इसको सॉल्व करके बताइए। राइट, ओके। देखो सुमन, थैंक यू। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे, अब मैं इसको थोड़ा ढंग से पोल लूंगा इस बार, थोड़ा सही तरीके से अपन खेलते हैं। सर एक्स एक्सॉर वन, एक्स एक्सॉर वन, सर वन के साथ करोगे एक्स बार बनेगा, फिर एक्स बार का एक्सॉर वन के साथ करोगे तो एक्स बनेगा। भाई एक्स बार का एक्सॉर वन के साथ करोगे, बार का बार आएगा, बार का बार क्या बनता है? बारंबार, बार बार। भाई दो बार करने पर वो वेरिएबल खुद ही हो जाता है। फिर एक्स एक्सॉर वन एक्स बार, इसका मतलब ये 19वां क्या है? ऑड, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा सर? एक्स बार। इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा सर? इस बार सी आंसर सही होगा, इस बार सी आंसर सही होगा। एक बार फिर से, हाँ सी आंसर सही होगा। भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही काबिल तारीफ आप लोगों का आंसर आप लोगों ने किया है। तो ये आप लोगों का अद्भुत प्रदर्शन था आज के इस क्वेश्चंस के ऊपर। अद्भुत आंसर था आप लोगों का इस क्वेश्चंस के अंदर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नहीं नहीं, वो प्रॉपर्टी पे नहीं, हाँ ये सिंपल वो लाइन पे चलेगी, ठीक है, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन और दे रहा हूं, अभी भी मैंने देखा कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये लो।
और एक काम करो यार, नंबर भी हटाओ। सर ये नंबर से दिक्कत होती है सर, नंबर लिखते हो ऑड इवन में दिक्कत होती है, मैं तो नंबर ही हटा देता हूँ। ये लो, ये लो, ये लो, नंबर हटा दिया। बताओ आंसर भैया, बताओ। अरे पोल दे देता हूँ, कोई नंबर ही नहीं है। सर एक्स एक्सॉर एक्स बार 1 कैसे निखिल? ऐसे 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 एक्स एक्सॉर एक्स बार 1 कैसे? ऐसे, क्योंकि ए एक्सॉर ए बार मैंने 1 लिखवाया था, और वहां मैंने कल की क्लास में, निखिल मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, सुन, मैंने एक्स एक्सॉर एक्स बार को 1 बोला था, क्योंकि मैंने ए एक्सॉर ए बार को 1 बोला था, और मैंने वहां पे बोला भी था मैं सबके लिए नहीं बताऊंगा, और तभी तो रूल बताया था कि एक अंदर तो दूसरा बाहर। अरे एक, हाँ एक ने गलत दिया है, बहुत बढ़िया शुभोध, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ना ये, है सर? कुछ नहीं, 54 भर का क्वेश्चन है। एक्स एक्सॉर 0, सर एक्स ही बन रहा है, फिर एक्स एक्सॉर 0, सर एक्स ही बनेगा, फिर एक्स एक्सॉर 0, सर एक्स ही बने, सर ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, आंसर एक्स ही आएगा, सर बी होगा। अब ये मत बोलना कि सर, एक तो आप वेरिएबल चेंज करो, जब भी कभी आप एक्स लिखते हो मुझे मेरी एक्स की याद आ जाती है सर, ऐसे थोड़ी होता है सर। भाई इससे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, सही बता रहा हूं, ये सत्य स्टोरी सुना रहा हूं, जो समझना मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूं। एक मतलब आज से 10-12 साल पहले की बात है, 8-9-10 साल तो हो गया होगा स्टार्ट। मैं उदयपुर में था, उदयपुर में मैं रहता था क्या, अभी भी रहता हूँ, अभी तो नोएडा में हूँ, बट पहले रहा करता था, आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले, तो राजस्थान उदयपुर। तो हुआ क्या, अरे सुनोगे कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, circuit is disabled for 0, no Pranav, XOR and XNOR never is going to be disabled by the any of the one input। बताया तो था, 0 पर भी इनेबल्ड था, 1 पर भी इनेबल्ड था, 0 पर इनेबल्ड लाइक बफर, 1 पर इनेबल्ड लाइक इन्वर्टर, राइट? कोई सुनना ही नहीं चाहता मेरी बात, चलो वापस से आ जाओ, फिर इधर ही आ जाओ। बहुत ही शानदार, हाँ, सुन रहे थे सर। हाँ रेखा, तुम भी उदयपुर से? उदयपुर में कहां से बेटा? बहुत ही बढ़िया। बदली लिख रहे हैं, सुन रहा था, सुन रहा है तू, रो रहा हूं मैं, है? तो क्या हुआ, मैं उदयपुर में था, तो क्या हुआ, एक छोटी मतलब एक मेरी छोटी सी कोचिंग थी, तो जिसमें मैं पढ़ाया करता था, ऑफलाइन की बात है, अब तो कोविड के बाद बंद हो गई, कोविड से पहले मेरा खुद का एक गेट का छोटा सा कोचिंग था, तो बच्चे आते थे, पढ़ते थे मेरे से, मैं भी उदयपुर, अरे बहुत से लोग उदयपुर से यार, उदयपुर में सेक्टर 14 में रहता हूँ, तो कभी आऊंगा तो मैं मिलेंगे, अपन फतेह सागर पे बैठेंगे, कभी फतेह सागर पे सागर वाले की कॉफी पियेंगे साथ में। बिहार में मैं मधुबनी से हूँ यार, मतलब वैसे मधेपुर है मेरे गांव का, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी पड़ता है, पर मधेपुर गांव से हूँ। तो सुनो शिवांशु, उस समय में 6-7 सब्जेक्ट पढ़ाता था, राइट? तो हुआ क्या, हाँ, तो हुआ क्या, जब मैं उदयपुर, तो एक बच्चे का पेरेंट्स, मैं उस समय, और वीकेंड पे मैं दिल्ली कॉलेज के अंदर आया करता था। पंकेश कुमार, गीतांजलि इंस्टीट्यूट, अच्छा, अरविंद सिंह जी पेमावत होंगे आपके टीपीओ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाबूलाल जांगीड़ भी होंगे आपके कॉलेज उसमें, ठीक है, कोई नहीं, चलिए समझिएगा। अब क्या हुआ, जब मैं, तो वीकेंड पे क्या होता था, मैं दिल्ली आता था पढ़ाने के लिए, और मंडे टू फ्राइडे मैं अपने खुद के कोचिंग में पढ़ाता था। तो मैं आया होता सैटरडे को, राइट, तो मेरे पास बैक टू बैक कॉल आ रहे थे, और 9 नंबर से मैं उठा ही नहीं पा रहा था। तो जैसे क्लास खत्म हुई, मैंने इवनिंग में कॉल बैक किया, मैंने कहा हाँ जी भाई क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं, एक लड़का था, उसके पेरेंट्स का कॉल आया था, उसके फादर का कॉल आया था, बोला सर लड़के को साइकोलॉजिकल थोड़ा सा दिक्कत हो गई है और वो बहुत ही परेशान है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोला सर पता नहीं, आपके बारे में हमने जिक्र करी तो वो आपके इनके दोस्तों से पता चला कि आपको ही बहुत मानता है, तो आप एक बार इसको समझाओगे तो ये शायद मान जाएगा। ना मेरी सुन रहा है, ना अपनी माँ की सुन रहा है, ना अपनी बहन की सुन रहा है, बस एक ही चीज़ गाया जा रहा है, राइट? मैंने कहा सर हुआ क्या?
तो उसके पापा ने बताया मेरे को कि सर इस तरह का ब्रेकअप, और ये जनवरी के आसपास की बात है, मतलब गेट का एग्जाम होने ही वाला था उसका। बोला सर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया, और सबसे खास बात उसकी गर्लफ्रेंड भी जो है वो मेरी कोचिंग में ही आते, दोनों साथ में आते थे, राइट। 15-20 दिन से लड़का आ नहीं रहा था, ये मैंने भी नोटिस किया था, पर मैंने कुछ बोला नहीं था। तो उन्होंने बोला कि सर वो लड़का उसका ब्रेकअप हो गया, तो बहुत ही साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आया, और वो तो पागल जैसी हरकतें कर रहा लड़का। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो, मतलब मैं उस लड़के को समझाऊं, राइट, या फिर मैं उस लड़की को समझाऊं, क्या चाहते हो क्या आप मेरे से? तो उन्होंने बोला कि सर मैं चाहता हूं कि आप मेरा बेटा है उसको समझाओ। तो मैंने बोला सर सैटरडे संडे मैं अभी वीकेंड क्लास लेने के लिए आया हूँ, मैं मंडे को आऊँगा, तो आप ऑफिस में अपने बच्चे को लेके आ जाना। बोला ठीक है। वो अगले दिन जब मैं पहुंचा अपने पापा और वो दोनों लेके आ गए। तो उससे पहले मैंने उसके दोस्तों को भी फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत हो गई? तो उसके दोस्त बता रहे थे कि सर एक्चुअली में क्या लड़का थोड़ा सा पागल सा हो गया है, ये ना खाना खाता है ना कुछ करता है, सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है। और ये रियल वाली चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं नाम भी उसका रियल बता देता हूँ, बट अगर आप में से किसी का नाम रिजेंबल करता है तो उसको मतलब दिल पे ना ले वो, राइट। तो वो लड़का बोला सर वो कुछ भी नहीं समझता है, वो बस एक ही चीज़ बोलता है कि प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा अच्छा प्रिया तुमको छोड़ के चली गई, तो तुम मेरे से क्या चाहते हो? तो बोला सर कुछ नहीं चाहता हूँ, मतलब वो लड़के का दोस्त बता रहे थे, बोला सर वो बस यही चीज़ बोलता है कि प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई। कह रहा है उसके मम्मी जाते हैं उससे बात करने के लिए, तो ना खाना खाता है, बोलता है प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई। और अगर कोई उसकी सिस्टर जाती है उसको यही बोलता है कि प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई। पापा जाते हैं तो बात करता है, कहता है प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई। तो सभी कंडीशन में यही चीज़ चलता है, राइट, कि प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने अब अच्छा उस समय मेरे पास एक वो था वॉकमैन टाइप का, वो एक होता था ईयरफोन लगा के सुन सकते थे, शायद आप लोगों को पता होगा। एक पहले आता था जिसमें आप गाने वाने सुनते थे, छोटा सा था मेरे पास, राइट, मेरे को गिफ्ट किया था, तो मेरे पास वो पड़ा होता। तो मैंने क्या किया उसके अंदर आप गाने रिकॉर्ड भी करके डाल सकते हो। तो उसमें क्या किया मैंने उसको मेरे वॉइस में मैंने एक चीज़ रिकॉर्ड कर दिया कि आई विल अलोन, राइट, आई एम अलोन आई विल अलोन, आई एम अलोन आई विल अलोन, हाँ आईपॉड टाइप का, आई एम अलोन आई विल अलोन, ये डाल दिया मेरे वर्ड में। अब वो बुलाया मेरी कोचिंग में, मेरा ऐसा केबिन था, इधर मैं बैठा हुआ था, उधर लड़का बैठा हुआ, उसके पापा सोफे पे पीछे बैठे हुए। तो मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा हाँ भाई क्या दिक्कत हो गई? तो लड़का कह रहा सर प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई। मैंने कहा यार ठीक है, छोड़ती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक काम कर, पहले पूरा डिस्कशन तब करेंगे जब तू मेरे एक जो फेवरेट गाना है उसको तू सुनेगा। बोला हाँ जी सर। मैंने उसके कान में लगा दिया। अब वो कान में उसने लगाया तो उसमें आवाज़ चालू, मैंने जैसे कि आवाज़ आई आई विल अलोन आई एम अलोन आई विल अलोन आई एम अलोन आई विल अलोन। उसने 1-2 मिनट तक सुना, फिर उसने बोला 30 सेकंड के आसपास उसने बोला सर इसमें एक ही चीज़ है। मैंने कहा चुप सुन। उसके पापा कह रहे हैं यार ये सर भी तो कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए, मैं इनको समझाने के लिए बुलाया हूँ, ये इनको गाने सुना रहे मेरे लड़के को। तो लड़का जैसे हटाया मैं फिर बोला सुन चुपचाप। वो लड़का फिर लगा के सुने, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, फिर निकाला, बोला सर एक ही चीज वो चल रही है इसमें। मैंने कहा चुप, पूरा सुन, तू ऐसे नहीं रखने देगा, पूरा सुन पहले। लड़का फिर कान में डर के मारे लगा है। 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो गया, अब वो इरिटेट हो गया। 5-6 मिनट बाद उसने हटाया और उसने पूरी सारी चीजें यहां पर रख दी, राइट, पूरी चीजें रख दी। अब जैसे ही पूरा रखा उसने पूरा पटक के सर क्या लगा रखा है आपने? मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर इसमें एक ही चीज बज रहा है सिर्फ। मैंने कहा क्या बज रहा है? बोला सर आई विल अलोन आई एम अलोन। मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोला सर कोई और गाना बजाओ। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोला सर मजा आएगा। मैंने कहा यही तो मैं बोल रहा हूं भाई, कोई और गाना बजा, मजा आएगा जिंदगी में। क्या एक ही गाना बजा रहा, प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई, प्रिया मेरे, राइट। उसके बाद हालांकि उसका गेट में ठीक ठाक कर गया, वो लड़का सीरियस भी हो गया, बट उसको ये चीज मिला कि उसने खाना वाना शुरू कर दिया, पेरेंट्स की बात उसने माननी शुरू कर दी थी उस चीज को लेके। तो लाइफ में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि यार, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि लाइफ में किसी एक चीज पे बाउंड नहीं रहना है हमेशा। और लाइफ में जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो चीजें ऑटोमेटिक ही सही डायरेक्शन में होने लग जाएगा। भाई मैंने बताया था ना, मैं भी रिलेशन में था, गर्लफ्रेंड, राइट, बट ठीक है, लाइफ का पार्ट होता रहता है, क्या दिक्कत है। बहुत ही शानदार। तो एक्स आंसर आ गया, चलिए ठीक। तो सर मुझे एक चीज समझ में आ गया कि सर एक्सॉर गेट जो है ना वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लोग फॉलो करता है। और एक और बात पता चल गई सर कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बोले तो 1247। हाँ परीक्षित क्लियर है, 1 साल सफिशिएंट है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि टेंशन नहीं लेना है। और ये सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर द गर्ल्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए रहता है, लड़कियों का भी डिस्ट्रैक्शन होता है मेरे भाई। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग सोचो कि सिर्फ तो मोए तो सिर्फ लड़कों के साथ ही होता है, लड़के नहीं, ये सब डायरेक्शन में होता है, राइट। तो थोड़ा सा दोनों को सेफ होने की जरूरत है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं गर्ल्स की लाइफ तो और ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे भाई। अगर जॉब नहीं लगी ना तो जो लड़का शादी करेगा वो तो जरूर जॉब में होगा, और अगर वो जॉब में होगा ना तो आपको
बार बार, ये एक सोसाइटी की चीज है जी, आपको समझनी पड़ेगी कि अगर लड़कों की लाइफ तब तक सेटल नहीं होगी जब तक कि जॉब नहीं मिलेगी, जैसे जॉब मिलेगी सेटल हो जाएगी। पर गर्ल्स की जो लाइफ है ना थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप अच्छी तरीके से जॉब में नहीं होगे ना, तो जैसे बीटेक कंप्लीट होगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, और लड़के की जो पोजीशन होगी ना वो आपसे अच्छी खासी होगी। और मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जो है ना वो दिल्ली में है, लड़के की पोस्टिंग बेंगलोर में है, राइट, और अच्छी खासी सैलरी पे होगा लड़का, तो आपके जो घर वाले तो ऐसे ही करेंगे ना, आपसे तो अच्छी कंडीशन पे होगा लड़का, उसी से शादी करेंगे। तो अगर आप दिल्ली में है, लड़का बेंगलोर में है, तो लड़का आपको बोलेगा एक काम कर, जॉब छोड़, इधर आ जा, मैनेज कर लेंगे। और आपको जाना पड़ेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, इतनी औकात नहीं होगी कि आप मना कर सको। बहुत सीरियस वर्ड बोल रहा हूं, शायद बाद में आप फील करोगे, बट हाँ यही चीज, अगर आप किसी कंपनी में खतरनाक तरीके से पोजीशन में हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में साइंटिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहे हो, किसी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे हो, राइट, पीएसयूज निकाल के बैठे हो, किसी लड़के की औकात नहीं होगी कि आपको यह बोल सके कि तू नौकरी छोड़। बट हाँ आपकी जरूर इतनी औकात होगी कि लड़के को बोले काम, तू नौकरी छोड़, घर बैठ, मैं सब देखती हूं। आपकी चॉइस अगेन, राइट, ये अब आपकी चॉइस है किस डायरेक्शन में बढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्सनॉर गेट की। एक्सॉर गेट जो होता है वो, एक्सॉर गेट जो होता है, एक्सनॉर गेट जो होगा दैट इज रिवर्स ऑफ द एक्सॉर गेट, राइट। अब देखो क्या चीज है, बहुत ही बढ़िया, ऐसा भी नहीं है यार, एक्सनॉर एक्सॉर का जस्ट उल्टा कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, ये आपके पास एक्सनॉर गेट बन जाएगा। ये ए है और ये बी है, तो ये आपके पास बन जाएगा ए एक्सनॉर बी। ए एक्सनॉर बी की अगर बात करो, यस विष्णु, ए एक्सनॉर बी जो है ना ये कुछ नहीं, ये ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट ही होता है यहां पर। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर यहां से मैं एक्सनॉर को एक्सपेंड करने की कोशिश करूं ना, तो दैट विल बी लुकिंग लाइक ए बार बी बार प्लस ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये है आपके पास, राइट। अरे रेगा समझाओ यार, अभी जिंदगी में कुछ करना भाई लाइफ में। मैं उदयपुर आऊंगा ना, मैं समझा दूंगा आपके फैमिली को, टेंशन मत लो। प्रथम कह रहा मेरी तो हो गई शादी, कोई बात नहीं प्रथम, बहुत बहुत धन्यवाद, वो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ए बार बी बार प्लस ए बी, आर आर गुप्ता जो ना मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, रेखा इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, तुम वही करना जो तुम्हारा मन करता है ना। यहां पे जो लड़के कमेंट करो उनकी मत सुनना, हाँ सब समझता हूं मैं, सब इंजीनियर हैं। हाँ इधर आओ फिर से। तो ए एक्स नॉर बी जो है ये ए एक्स और बी का उल्टा होता है, और इसको ओपन कैसे करते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी। इसका मतलब दोस्तों ये एक्स नॉर गेट का सिंबल है ए बी, और ये मैंने बोल दिया ए एक्स नॉर बी को ऐसे गोले के अंदर डॉट लगा के लिखते हैं। जहां पर मैं बात करता हूं इसको ओपन करने का तरीका है ए बार बी बार प्लस ए बी, और ये एक्स नॉर गेट का एक्सॉर गेट का उल्टा ही होता है, राइट ओके। अब देखो यार, एक्सॉर का उल्टा है तो एक्सॉर में 0 0 पे क्या था, 0 ही था, यहां पर 1 बनेगा, ये 0 और यहां पर 1 बन जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये 1 ये 0 0 और ये 1 बन गया। बहुत ही बढ़िया। ओके बहुत, अरे ये सब चीजों में बताओ, सिंगल भी का अलग मजा है, मिंगल का अलग मजा है। ऐसा नहीं है कि खाली गर्लफ्रेंड रहने से जिंदगी बर्बाद ही होती है, बहुत से लोगों के मैंने आबाद होते हुए भी देखा है। हाँ, और ये अधिकतर बर्बाद वो लोग ज्यादा बोलते हैं जो सिंगल ही घूम रहे होते हैं। मेरे तरसे हुए लोगों इधर आओ, 0 0 0 एक्स नॉट 0 1 0 एक्स नॉट 1 0 1 एक्स नॉट 0 0 1, जब दोनों सेम एक्सॉर का उल्टा करना है, इसका मतलब इसको आप ऑब्जर्व करोगे ना तो इसकी तीसरी पॉइंट आप बोल सकते हो, जब दोनों चीजें बराबर होती है तो आउटपुट 1 है, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो आउटपुट 0 होता है। देखो जब दोनों सेम है तो आउटपुट 1 है, यानी इक्वल वाली कंडीशन को देखते हैं, जब दोनों सेम है तो 1, दोनों सेम है तो 1, जब दोनों अपोजिट है तो आपके पास 0 होगा, यही तो है। देखो जब दोनों सेम तो 1, जब दोनों अपोजिट तो 0। ठीक है सर, अच्छा, इसी वजह से इसको एक चीज और बता देता हूं,
आउटपुट, एक चीज मुझे बता, एक सेकंड, ये इधर समझो एक बार। अब एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पैरिटी। अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल को ऑब्जर्व करूं, समझिएगा, अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल को ढंग से ऑब्जर्व करूं तो आउटपुट कम मिल रहा है, इवन नंबर ऑफ वन पे कि ऑड नंबर ऑफ वन पे? एक बार मुझे जल्दी से बता दो, इवन नंबर ऑफ वन पे मिल रहा है कि ऑड नंबर ऑफ वन पे मिल रहा है? आउटपुट कम मिल रहा है। सर यहां पर क्या है? 0 0, यानी 0 टाइम्स 1 है, एक बार है, एक बार है, दो बार है, यानी आउटपुट मिल रहा है। कब? इवन या ऑड? इवन या ऑड? एक बार सब बताएंगे यार। सर इवन नंबर ऑफ वन पे, इसका मतलब दोस्तों, क्या मैं एक्सॉर गेट को बोल सकता हूं क्या? एक्सॉर गेट विल प्रोवाइड यू द आउटपुट व्हेन द इवन नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट इन द इनपुट। एक्सॉर गेट आउटपुट देगा जब इवन नंबर ऑफ वन प्रेजेंट होगा इनपुट में। बिल्कुल सही बात है, यानी इवन नंबर ऑफ वन को डिटेक्ट करता है यह सर्किट, इवन नंबर ऑफ वन को डिटेक्ट करता है यह सर्किट। तो क्या मैं इवन नंबर ऑफ वन डिटेक्टर बोल सकता हूं? हां सर बोल सकते हो, इवन नंबर ऑफ वन डिटेक्टर। और नंबर ऑफ वन को कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में पैरिटी बोला जाता है, पैरिटी। नंबर ऑफ वन वर्ड यूज करो या पैरिटी वर्ड यूज करो, बात एक ही है। तो इसको मैं इवन नंबर ऑफ वन डिटेक्टर या इवन पैरिटी डिटेक्टर भी बोल सकता हूं, और इसी वजह से मैंने लिखा इवन पैरिटी डिटेक्टर। पैरिटी का मतलब क्या? नंबर ऑफ वन, सिंपल। तो दोस्तों इसी एक्सॉर गेट को हम इवन पैरिटी डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। पैरिटी का मतलब क्या? नंबर ऑफ वन को काउंट करना, राइट? ओके, हाँ पैरिटी, वो पैरिटी फ्लैग जो होती थी, बिल्कुल सही कह रहे हो विष्णु। अच्छा जी, दोनों आउटपुट कब आ रहा है? वन। सर एक पे सेम, देखो सेम पे वन, तो इसी को हम इक्वल डिटेक्टर या इक्विवेलेंस लॉजिक भी बोला जाता है। जब जो दोनों सेम चीज है तो आउटपुट वन आ रहा है, तो इसी को हम इक्विवेलेंस लॉजिक भी बोला जाता है। क्या? इक्विवेलेंस लॉजिक। और जब भी कभी कोई दो चीज इक्वल हो, सर कंफ्यूज हो रहा है, डीप कंफ्यूज नहीं होना, सुनो फिर से रुक जाओ, ट्रुथ टेबल को देख के मुझे बताओ आउटपुट वन कब दे रहा है, इवन या ऑड पर? सर एक्सॉर आउटपुट दे, एक्सनॉर आउटपुट दे रहा है इवन नंबर ऑफ वन पर। तो मैं इसी एक्सनॉर गेट को इवन नंबर ऑफ वन डिटेक्टर भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? इवन नंबर ऑफ वन डिटेक्टर, इवन नंबर ऑफ वन इवन नंबर ऑफ वन डिटेक्टर बोल सकता हूं। एक्सनॉर, एक्सनॉर, एक्सॉर नहीं, एक्सनॉर की बात हो रही है। एक्सॉर तो ऑड नंबर ऑफ वन डिटेक्टर था, ये एक्सनॉर की बात कर रहा हूं। एक्सनॉर हो सकता है बोलने में एक्सनॉर एक्सनॉर हो गया, पर सामने एक्सनॉर चला ना, सारा डिस्कशन एक्सनॉर का ही बोल रहा हूं। एक्सनॉर जो है, एक्सनॉर जो है वो इवन नंबर ऑफ वन पे आउटपुट वन हो रहा है, इसलिए इसको इवन नंबर ऑफ वन डिटेक्टर बोलते हैं। नंबर ऑफ वन को हम कम्युनिकेशन में पैरिटी बोलते हैं। तो मैंने यहां पे नंबर ऑफ वन को हटा के पैरिटी लिख दिया, इवन पैरिटी डिटेक्टर, सिंपल। अच्छा, इसी को हम इक्विवेलेंस लॉजिक भी बोलते हैं, क्योंकि देखो दोनों जो सेम चीज है तो ही आउटपुट वन हो रहा है, तो इसी को हम इक्विवेलेंस लॉजिक भी बोलते हैं या इक्वल डिटेक्टर भी बोलते हैं। और कभी भी दो चीज इक्वल कब होती है, राइट? देखो एक चीज मुझे बताओ, मैंने ये ब्लैक, मैं तो चलिए ये ड्रेस ही है तो ब्लैक कलर का ही पहन के रहता हूं, पर आप में से कितने लोग हैं जो ब्लैक टी शर्ट में या ब्लैक स्वेटर में या ब्लैक जैकेट में बैठे हुए, बताओ जल्दी से। अरे नहीं नहीं आ रहा है, ऐसे मजाक चल रहा है यार, छोटा मोटा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताओ। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जैसे मोहम्मद साहब ने पहन रखी है, प्रियांशु ने पहन रखा है, रितु ने पहन रखा है, आशीष ने पहन, अब ऐसा तो है नहीं, राइट भाई? बहुत से लोगों ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है यार, जैकेट बहुत ही शानदार। अब ऐसा तो नहीं है कि अपन दोनों ने क्लास से पहले मैंने आप लोगों को फोन किया था, एक काम करना तू भी ब्लैक पहनना, मैं भी ब्लैक पहनूंगा, दोनों का ब्लैक ब्लैक, मैचिंग मैचिंग, सेम पिंच ई, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो आपने जो ब्लैक पहना, मैंने ब्लैक पहना, ये कोइंसिडेंस है। जब भी कभी दो चीजें सेम हो जाती है उसको हम कोइंसिडेंस बोला जाता है, राइट? उसे क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंस बोला जाता है। तो एक्सनॉर गेट को ही कोइंसिडेंस लॉजिक के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक्सनॉर गेट के मैंने तीन नाम बताए, ध्यान रखना। पहला नाम सर इवन पैरिटी डिटेक्टर, दूसरा नाम इक्विवेलेंस लॉजिक, तीसरा नाम कोइंसिडेंस, क्योंकि सेम चीज कोइंसिडेंस। अच्छा अभी नहीं, आगे भी आएगा, आगे जब एक्सनॉर गेट आएगा मैं पूछूंगा बताओ कोइंसिडेंस लॉजिक कौन है, आपको वहां बताना एक्सनॉर गेट है।
आगे आएगा मैं बताऊंगा कि यार ये इक्वल वाली चीजों को मुझे पता लगाना है, ये दो चीज है और दोनों इक्वल है कि नहीं है, मुझे ये पता लगाना है, बताओ कौन सा लॉजिक यूज करूं। उस समय आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर एक्सनॉर लॉजिक यूज करिए सर, राइट, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी सर ये भी ठीक है। अब एक चीज देखो, जब दोनों सेम होते हैं, जब दोनों सेम होते हैं ए एक्स नॉर ए, तो क्या बनेगा। और अगर मैं बोलता हूं ए एक्स नॉर ए बार, ये क्या बनेगा सर। जब दोनों सेम होगा तो आउटपुट 1 बनता है, एक्स नॉर गेट है ना, सेम पे आउटपुट 1 बनता है। और ए एक्स नॉर ए बार होगा तो सर ये 0 होगा। बहुत ही बढ़िया, 1 2 4 7 कोइंसिडेंट, 1 2 4 7 बिलोंग्स टू एक्सऑर गेट, राइट। अच्छा जी ठीक है सर। और यहां पर भी आपको एक चीज याद रखना है, कौन सी चीज सर, वही अंदर बाहर वाला। हाँ भाई ये तो सार्वभौमिक सत्य है ना, कि जब एक अंदर तो दूसरा जाएगा बाहर, जब एक अंदर तो दूसरा जाएगा बाहर। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ए एक्स नॉर ए अगर 1 है और मैंने आपसे पूछा ए एक्स नॉर 1 क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ए। अगर मैंने पूछा ए एक्स नॉर ए बार 0 है, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं ए एक्स नॉर 0, तो दैट इज कॉल्ड ए बार। ए एक्स नॉर ए 1, ए एक्स नॉर ए बार 0, सिंपल। अरे पर इतना क्या बताना है, नाम ही तो है कि जब ये भी बता दो सर, अरे जब दो, ये तो मैं बताऊंगा कैसे, ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अपने को यूज करना है ना, कि जब दोनों सेम है तो आउटपुट आ रहा है, यानी इक्वल पे ही आउटपुट आ रहा है, तो इक्विवेलेंस लॉजिक या इक्वल डिटेक्टर। और जब दोनों सेम चीज होती है वो कोइंसिडेंस ही होता है, इस वजह से उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लॉजिक। कुछ नहीं मेरे, अरे यार तुम खतरनाक शायरी बोलते हो भानु भाई, मेरे को भी नहीं समझ में आती हो तो शायरी। हाँ इवन नंबर 0 बोल दो, पर नैना मेरे को पैरिटी 0 के लिए नहीं 1 के लिए होता है, इसलिए मैंने उसको इवन नंबर ऑफ 0 नहीं ऑड नंबर ऑफ 0 बोलोगे ना, ऑड भी नहीं यार, 0 पे नहीं बन पा रहा, नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, 1 पे जरूर आपका डिसीजन ले पा रहे हो। और पैरिटी नंबर ऑफ 1 को बोलते हैं, मैं पैरिटी के हिसाब से समझाने की कोशिश किया हूं इसलिए। अच्छा 5, ये छठा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 6th पॉइंट वही इनेबल डिसेबल्ड। हाँ एक्सॉर को ऑड पैरिटी डिटेक्टर बोल दो, क्या दिक्कत है, मोहम्मद बोल सकते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, समझो। माहिर वो भी बात करता हूं, सुन। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर इनेबल डिसेबल्ड की बात करता हूं, देखो आपको यह पता चल गया कि एक्सॉर एक्सनॉर जो है वो एक्सॉर का उल्टा है। यहां ए एक्सनॉर ए 1 होता है, जबकि ए एक्सॉर ए 0 होता था। ए एक्सॉर ए बार 1 होता था, पर यहां ए एक्सनॉर ए बार 0 होगा, अपोजिट ऑफ द व्हाट एक्सॉर गेट। और एक अंदर तो दूसरा बाहर, एक अंदर तो दूसरा बाहर, राइट, ये चीज होती थी। अच्छा जी अब देखो एक चीज, अब मैं इन्वर्टर बफर की बात कर रहा हूं, यहां मैंने लगा दिया 0 और यहां मैंने लगा दिया 1, और यही आपका इनपुट है ये ए, और ये आपका आउटपुट y, ये आपका इनपुट ए और ये आपका आउटपुट y, समझो। अब अगर मैं यहां से देखो 0 देता हूं, तो 0 एक्सनॉर 0 सर दोनों सेम है तो 1 आएगा, और 1 देता हूं तो दोनों अपोजिट है तो 0 आएगा। इसका मतलब 0 देने पर 1 आ रहा है और 1 देने पर 0 आ रहा है, यानी इनेबल्ड तो है, बट इनेबल्ड लाइक व्हाट, इनेबल्ड लाइक व्हाट, इनेबल्ड लाइक इन्वर्टर। 0 देने पर 1 और 1 देने पर 0, इसका मतलब ये कंट्रोल 0 इन्वर्टर की तरह काम करेगा, जबकि एक्सॉर गेट बफर की तरह काम करता था। आगे देखो, राइट, ना ध्यान से समझ लो बेटा, यही चीज अगर मैं यहां पर 0 लगा दूं तो 0 एक्सनॉर 1 सर 0 ही आएगा, दोनों अपोजिट है ना, 0 आएगा। और अगर 1 देते हो तो सर दोनों सेम है, दोनों सेम होने पर क्या होता है सर, दोनों के सेम होने पर बन जाएगा क्या सर 1 ही होगा। यानी देखो चेंज होने पर चेंज हो तो रहा है, इनेबल्ड तो है, पर इनेबल्ड लाइक व्हाट, इनेबल्ड लाइक बफर। इसका मतलब एक्सॉर गेट भी और एक्सनॉर गेट भी, एक्सॉर गेट भी और एक्सनॉर गेट भी दोनों काम तो करते हैं, राइट, दोनों काम तो करते हैं,
जीरो पर भी काम करेंगे, 1 पर भी काम करेंगे, बट एक एक्सॉर गेट 0 पर बफर और 1 पर इन्वर्टर, जबकि एक्सनॉर गेट 0 पर इन्वर्टर और 1 पर बफर की तरह काम करेगा। राइट, बहुत ही शानदार सर, ये अद्भुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम मंडे, विष्णु। संडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं बता देता हूं, जो लाइव देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, संडे की क्लास को आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा, नए क्वेश्चन भी कुछ कराने की कोशिश करूंगा, सारी चीजों की समरी देने की कोशिश करूंगा उस क्लास में। और मे बी वो दिन 2 घंटे की क्लास ना हो, मे बी वो 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास हो जाए। हाँ, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, पर वो क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। तो उस दिन पूरे डिजिटल लॉजिक के हम पूरा धज्जियां उड़ाने वाले हैं। राइट, और उस दिन किसी ने मिस कर दिया, उसके बाद मैं डिजिटल लॉजिक के कोई भी क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करूंगा आपके। ठीक है साहब? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब देखो, ये एक्सनॉर गेट की मैंने बात करी, अब एक बात करते हैं सर, एक्सनॉर गेट भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ फॉलो करते हैं। एक्सनॉर गेट विल फॉलो द कम्यूटेटिव एज वेल एज द एसोसिएटिव लॉ। देखो कैसे, देखो इधर समझो, कोई भी ट्रुथ टेबल देख लो, क्या ए और बी को आपस में इंटरचेंज करने से आउटपुट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो, क्या दोनों को इंटरचेंज करने से कोई आउटपुट में कोई फर्क पड़ता है क्या? सर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। इसका मतलब ये रहा, एक्स नॉर बी, मतलब ये अगर ये एक्स नॉर गेट है ना जी, और ये एक्स नॉर गेट है, मान लो आप इधर ए कर दो, इधर बी कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ए एक्स नॉर बी। आप इनपुट को शफल कर दो, पहले बी कर दो फिर ए कर दो, बन गया बी एक्स नॉर ए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए एक्स नॉर बी लिखते हो कि बी एक्स नॉर ए लिखते हो, दोनों बराबर होता है, और इसी वजह से ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, हाँ, अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव के लिए देखो एक चीज समझो, मैंने बोला एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, बट कैसे? ए एक्स नॉर बी, जो आंसर आएगा उसका एक्स नॉर सी के साथ विल ऑलवेज इक्वल टू, दोनों ही बराबर देखने को मिलेगा आपको। बट एक चीज मैं बताने की कोशिश करता हूं, क्या मुझे आप कैलकुलेट, ये तो आप लोग खुद ही कर लोगे, ये मुझे बता सकते हो क्या? ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी क्या आएगा? क्या मुझे टेबल बना के बता सकते हो? यहां आपको एक जादू दिखेगा भाई। इसका मतलब क्या है? इन दोनों को पहले इन दोनों को एक्सनोर करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ एक्सनोर करना है। डेसिमल में ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। तसल्ली से कॉपी में लिख के मुझे बताओ कि क्या होता है। मैं 2 मिनट का टाइम भी दे रहा हूं। राइट, क्या इन दोनों को आप वेरीफाई करके बता सकते हो क्या? ये दोनों वेरीफाई करिए और वहां से कुछ कंक्लूड करिए। मैंने अभी तक बोला था एक्सॉर जो होता है ना, और इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। और सारे क्वेश्चन जो पिछली बार हमने किए थे, वो जो मैंने 19 वाला लगाया था ना एक्सॉर के लिए, सेम वो तीनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर करिए फॉर एक्स नॉर गेट। सेम चीज एक्सॉर की जगह एक्स नॉर रिपीट करके सेम 3 क्वेश्चन बना लो 19 का ही, और सॉल्व करके बताओ मुझे। मतलब अब आप लोग क्वेश्चन भी फील करने वाले हो कि सर एक्सॉर वाला बताया, एक्स नॉर वाला बताया। एक बार जल्दी से करेगा। मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं ना, लेट मी गिव यू 2 मिनट्स। ओके, तो यार ये आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, राइट? ओके, और ये आपने जब सॉल्व किया होगा ना, तो ये आपका यही आया है। ओ, यही बना है क्या? किस किस का यही बना है?
सर क्या बात कर रहे हो यार, सर ये जो आपने बनाया ना ए एक्स नॉट बी कुछ ऐसा, और ये बन रहा है ए एक्स नॉट बी एक्स नॉट सी। और सर ये आपने जब बनाया तो ये 1247 ही आया था, ये भी वही आया जो 1247 ही था, और 1247 तो एक्सॉर गेट था। है ये एक्सनॉर एक्सॉर में बन गया, देखो ये एक्सनॉर क्या बन गया, अब ये एक्सनॉर रहा ही नहीं। यही इसका मतलब ही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि सर ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी ये हमेशा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के ही बराबर होता है। अरे भैया इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। पहली चीज तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर होते हैं, 3 इनपुट वाला। ठीक है सर, अब इससे सर आप बताना क्या चाह रहे हो भाई, कहना क्या चाहते हो? अब पेन वेन साइड में रख के मेरी बात को सुनेंगे, पेन वेन साइड में रख के अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों ध्यान से समझना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझो। सर आपने पहले बताया थोड़ी देर पहले कि एक्सनॉर गेट एक्सॉर का उल्टा होता है। आपने पहले यह बताया था कि ए एक्सनॉर बी जो होगा वो ए एक्सॉर बी का उल्टा होगा। हां बिल्कुल मैंने बताया था, तो अभी तो आपने बराबर बोल दिया। नहीं, ये उल्टा तभी होता है जब इवन नंबर ऑफ इनपुट प्रेजेंट होता है, यानी 2 वेरिएबल वाला हो, 4 वेरिएबल हो, ऐसा हो, ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी एक्स नॉर डी, तो ये ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी के बराबर कॉम्प्लीमेंट होता है। और एक्सॉर की जब भी कभी मैं एक्सनॉर की बात करूंगा ना, वो हमेशा प्रेजेंट, क्योंकि इवन नंबर बताना है ना, यानी आप उसको ऐसे समझ लीजिए। एक्सॉर को हमेशा हम कैसे बनाएंगे भाई, सॉरी एक्सनॉर गेट को हमेशा कैसे बनेंगे, इक्वल चीजें कब बनेगी, जब इवन में होगा, तभी तो वो इक्वल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा। इसका मतलब एक्सनॉर हमेशा आपको इवन ऐसा ही दिखेगा, 2 इनपुट का, 4 इनपुट का, राइट, 8 इनपुट का, 10 इनपुट का, आपको ऐसे ही दिखाई देगा हमेशा, और वो एक्सॉर का उल्टा ही होगा एक्सनॉर गेट। बट अगर ऑड वाला दिखाई दिया, जैसा ऐसा, ऑड वाला आपने बनाया, तो भाई साहब वो फिर एक्सॉर ही बन जाता है, वो एक्सनॉर रहता ही नहीं है। 3 इनपुट का हो, 5 इनपुट का हो, वो एक्सनॉर एक्सनॉर रहेगा ही नहीं, एक्सनॉर क्या बन जाता है, एक्सॉर बन जाता है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब हमेशा जब भी कभी एक्सनॉर के प्रॉपर्टीज को आप याद रखोगे ना, वो हमेशा इवन नंबर ऑफ इनपुट के लिए याद रखोगे। अगर ऑड वाला कहीं दिखे ना, तो ध्यान रखना भाई वो तो एक्सॉर ही बन जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं। और जब एक्सॉर ही बन जाता है तो भाई ये भी कमिटेड, देखो कमिटेटिव एसोसिएटिव तो फॉलो करता ही, लिखवाई दिया, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता ही। तो भाई बस आपको बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि एक्सॉर कब बनेगा और वो एक्सनॉर कब बनेगा, बस इतना सा चौन्नी भर का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। क्या ये याद रहेगा? जल्दी से बता दो, ये सुनो, क्या ये याद रहेगा भैया कि सर एक्सॉर एक्सनॉर बोले तो इवन इनपुट वाला ही, और जब कभी ऑड वाला दिखेगा तो एक्सनॉर अपने आप ही एक्सॉर में कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, आग लगा दी, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और, एक छोटी सी चीज, क्या? अल्टरनेट सिंबल, एक और छोटी सी चीज समझो। बिल्कुल बिल्कुल भानु, आओ कभी नोएडा में भी मिलते। देखो अल्टरनेट सिंबल, एक चीज देखो, ये है आपके पास एक्सॉर गेट, ये आपके पास है एक्सॉर गेट, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये बन गया ए एक्सॉर बी। ठीक है साहब, ए एक्सॉर बी का क्या मतलब है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, अच्छा मैंने लिया ये,
ये क्या है सर? ये एक्स नॉर गेट है। अगर यहां ए देते हो और यहां बी देते हो तो ये क्या बन जाएगा सर? ए एक्स नॉर बी। इसको कैसे ओपन करते हो? ए बार बी बार प्लस ए बी। ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चौनी, हाँ हाँ, कोई कंसेप्ट वाला दम वाली बात नहीं, श्योर, बहुत बढ़िया, चौनी भर का कंसेप्ट है। अब अगर मुझे आप लोग इजाजत दो तो मैं इस एक्स नॉर गेट की एक टांग को, दोनों नहीं, एक टांग को तोड़ना चाहूंगा मैं। अरे तोड़ दे क्या सर? तोड़ दो। अगर हमने एक टांग को तोड़ा, किसको तोड़ोगे सर? अब आप बताओ कौन सी टांग, लेफ्ट वाली राइट वाली, कौन सी टांग तोड़े इसकी? बोलो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ओ, ये तो ये बोल रहा है, तो इसको तोड़ दो। अरे तो इसमें चोर निकल के भागा भी तो था, चलो कोई बात नहीं। ए एक्स, इसका मतलब ये बन जाएगा बी बार। ये अब ए एक्स नॉर बी नहीं है, ये ए एक्स नॉर बी बार है। एक टांग तोड़ा मैंने, ठीक है सर। अब बी को हमेशा एक एक बार लगाओ, जहां जहां बी दिख रहा है वहां एक एक बार लगाओ। दीपेश मेरे भाई, अब एक चीज समझो इधर। अब इसको अगर लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? ए बार बी बार का बार, बार का बार क्या बनता है? बारंबार, बार बार, सबका बार सर बी होता है, प्लस ए बी बार। अरे ई का हो गया सर? ए बार बी प्लस ए बी बार, ये तो ए एक्सॉर बी ही बन रहा है सर। मतलब ये दोनों सेम है। हां, ये दोनों सेम ही भाई। इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम ही तो है। इसका मतलब सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? एक्स नॉर की एक टांग तोड़ने पर, कोई भी एक, एक्स नॉर की एक टांग तोड़ने पर एक्स नॉर एक्सॉर बन जाता है, और एक्सॉर की एक टांग तोड़ने पर एक्सॉर एक्स नॉर बन जाता है। यानी अगर किसी भी एक्सॉर दिख रहा है और उसकी एक टांग टूटी हुई है तो वो एक्सॉर नहीं है, वो क्या है? वो एक्स नॉर है। और एक्स नॉर की अगर एक टांग टूटी हुई है तो वो एक्स नॉर नहीं है, वो क्या है? वो एक्सॉर गेट है। इसका मतलब ये। अच्छा, कोई भावुक भी हो सकता है, कोई भावुक भी हो सकता है क्या कि सर एक टांग तोड़ रहे हो, मैं दोनों टांग तोड़ दूंगा। तो भाई जब दोनों टांग तोड़ोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्सॉर एक्सॉर ही रहेगा। यानी एक्स नॉर है, उसकी दोनों टांग टूटी हुई है, ऐसा है, तो ये एक्स नॉर ही है, अभी भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर दोनों टांग टूटी हुई है तो एक्स नॉर ही है, एक्सॉर एक्सॉर ही है। एक्सॉर का एक्सनॉर में कन्वर्जन या एक्सनॉर का एक्सॉर में कन्वर्जन तभी होता है जब एक टांग टूटी हुई हो। मतलब ये रहा, मतलब ए एक्सॉर बी बराबर ही होगा अगर आप एक्सनॉर को कंप्लीट या तो उल्टा कर दो या फिर एक्सनॉर की एक टांग तोड़ दो, या फिर सर कौन सी टांग, जो मर्जी आपको, और कोई दोनों टांग तोड़ दे तो एक्सॉर एक्सॉर ही रहता भाई। दोनों टांग तोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी एक्सॉर एक्सॉर ही रहेगा। ए एक्सॉर बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बार एक्सॉर बी बार। ए एक्सॉर बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बार एक्स नॉर बी। यानी एक्स नॉर एक्सॉर में तभी कन्वर्ट होगा जब एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत दिल के नेक इंसान है। टांग पे मारी, टांग तोड़ दी, हॉस्पिटल भी ले गए। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, बहुत ही बढ़िया। सेम चीज अगर एक्स नॉर हो तो कोई बात नहीं, ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर सर एक्सॉर की एक टांग तोड़ो, कोई भी एक टांग, और दोनों टांग तोड़ दोगे ना तो एक्स नॉर ही रहेगा। क्या इतनी चीज सबको चमका क्या? मजरू भाई चमका गया? एक बार जल्दी से सब कमेंट करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट मैंने बताया कि सर ये अगर एक्स नॉर है, ए और बी ये बराबर ही होगा किसके? इसके।
या फिर किसी की भी एक कर दो, बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चमका क्या? बहुत ही शानदार सर। तो हमने एक्सॉर और एक्सनॉर के बारे में बड़ी बेसिक बेसिक सी चोनी चोनी भर के कंसेप्ट हमने डिस्कशन किए। अब इतना क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया, तो मैं आपसे, हाँ ठीक है साहब, हाँ अब दोनों लगा, कोई बोले सर ऐसा हो तो दोनों पे कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों बराबर ही होंगे, तब भी ये बराबर ही होगा भैया, एक्स नॉर गेट ही है। क्या हुआ? नहीं भाई नहीं, दीप मेरे दोस्त, ओली ली 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 ली, क्या हो गया बताओ? दीप बोलो, हाँ बोलो बोलो, डर मत, क्या दिक्कत हो गई? नैना मैडम बस इतनी सी चीज मैं बोल रहा हूं, इतनी सी चीज बोलूं कि कहीं पर तुमको अगर ऐसा दिख जाता है ना, ऐसा, तो तुम इसको एक्सॉर मत समझना, इसको तुम क्या समझना? एक्सनॉर समझना, इसको तुम ऐसा समझना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कहीं तुमको ऐसा दिख जाता है, एक टांग टूटी, तो इसको एक्सनॉर दिख रहा है, पर एक्सनॉर मत समझना, इसको तुम एक्सॉर समझना। और यही मैंने बस इतनी सी चीज बोली नैना मैडम कि एक्सनॉर एक्सॉर की एक टांग तोड़ोगे तो वो एक्सनॉर बन जाता है, एक्सनॉर की एक टांग तोड़ोगे तो वो एक्सॉर बन जाता है। बस इतना सा सिंपल मेरा सिंपल स्टेटमेंट था। हाँ बोलो बबुआ, हाँ बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो, मान लीजिए आपसे मैंने एक क्वेश्चन दिया ये, और दिस इज ए एमएसक्यू क्वेश्चन। एमएसक्यू का क्या मतलब है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। आपको पता होगा गेट में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू, 4 में से एक सही होगा, चूज करना है, सही चूज किया पूरे मार्क्स मिलेंगे, गलत चूज कर दिया नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। 4 में से एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, चारों सही होंगे। जब सारे सही आंसर सेलेक्ट कर दिए तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, आधे सही आंसर सही सेलेक्ट किए या गलत आंसर सेलेक्ट किया, 0 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और एक होती एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्या मतलब है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप का मतलब, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्या मतलब है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप का मतलब कुछ नहीं, और क्या मतलब, क्वेश्चन होगा, एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा, कैलकुलेट करके उसको लिखना पड़ेगा। हाँ, एमएसक्यू एनईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। चलिए साहब, और मैं इस क्वेश्चन को भी एज ए होमवर्क आप लोगों को देना चाहूंगा, ताकि आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो और इसको सॉल्व करो, और संडे को मैं तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को भी एज ए होमवर्क ले सकते हो? मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऐसे मत समझना कि सॉल्व नहीं करा रहा हूं, अगली क्लास में। हाँ, आंसर अभी नहीं बताऊंगा, बस आपको सॉल्व करना है। एक इस क्वेश्चन को भी सुनना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू का क्या मतलब है? एक ही क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन, अब कोई बोला ना सर गेट में कैसा आता है, वो तो बताओ। ऐसे एमएसक्यू ऐसा बनेगा, एमसीक्यू ऐसा बनेगा। एक ही ये भी क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। सर इतने सारे होमवर्क क्वेश्चन है? हाँ भाई, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करके बताऊंगा। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। ऐसे गेट में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये बी बार है, ये ए और बी है, ये सी बार डी बार है, ये सी बार डी है। ये एक क्वेश्चन भी होमवर्क, तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए। तो कितने क्वेश्चन होमवर्क के लिए? 4 दिए ना, 1 2 3 4। अरे करोगे क्या ईमानदारी से?
मुझे देखो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सही करते हो कि गलत करते हो, क्योंकि गेट में पता है क्या होता है, गेट में क्वेश्चन से जूझने की कैपेबिलिटी अगर जिसकी डेवलप हो गई वो गेट फोड़ देगा। दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा। एक गिव अप कर देता है, क्वेश्चन आया छोड़ दिया, अरे यार सर रहने देते। एक होता है जो क्वेश्चन से फाइट करता है। सर क्वेश्चन से फाइट करने पे अगर उसने गलत कर दिया तो गलत सही नहीं है, क्वेश्चन से फाइट करना जरूरी है सक्सेस को अचीव करने के लिए। और ये सब मैं आपको, मेरा काम यही है, मैंने बताया तो सही, मेरा काम सिर्फ डिजिटल पढ़ाने वाले बहुत से लोग हैं यार। हम यहां पर डिजिटल नहीं पढ़ा रहे, हम यहां पर डिजिटल के साथ इतिहास भी रचा जा रहा है। आप लोगों को पता नहीं होगा पर इतिहास भी रचा जा रहा है, राइट। और गेट के साथ साथ जिंदगी के 2 नंबर भी सिखाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना है। जो सॉल्व कर दें वो टेलीग्राम में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, वहां मैं थोड़ा सा देखता ही। टिल दैट तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यही की जाती है। मिलते हैं हम संडे को, मॉर्निंग में सेशन होगा, अप्रोक्सीमेटली 10 o'clock के आसपास होगा। मैं जो बैच लगाते हैं उनको मैं बोल दूंगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।